हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की कला एवं संस्कृति, जिसके अंदर आज हमारे पास टॉपिक है लोक वाद्य यंत्र। यानी आज हम वाद्य यंत्र के बारे में चर्चा करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज हम लोक वाद्य यंत्र। तो लोक वाद्य यंत्र 4 प्रकार के होते हैं। लोक वाद्य यंत्र कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तत्वाद्य यंत्र, सुधीर वाद्य यंत्र, ताल या अवनद वाद्य यंत्र या गणवाद्य यंत्र। ये 4 प्रकार हो गए। तत्वाद्य यंत्र है जो तार से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? ये तार से बने होते हैं। सुशीर वाद्य यंत्र जो मुंह से फूंक मारकर बजाते हैं। जिसको हम मुंह से फूंक मारकर बजाते हैं उसको बोलते हैं सुशीर वाद्य यंत्र। ताल जो चमड़े से बने होते हैं। ताल के होते हैं जो चमड़े से बने होते हैं। गणवाद्य यंत्र जो धातु से बने होते हैं। किसके बने होते हैं? धातु से बने होते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे सबसे पहले तत्वाद्य यंत्र। प्रमुख तत्वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं? अपंग है, बपंग है, सारंगी है, सुरिंदा है, सूरमंडल है, रबाब है, रबाज है, दुकाको, चौतारा, तंदूरा, रावण हत्ता, गुजरी, कमाचा, जंतर, तिकारा, इकतारा। ये सारे के सारे क्या है? तत्वाद्य यंत्र के प्रमुख है वाद्य यंत्र। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सारंगी वाद्य यंत्र के बारे में। किसके बारे में? सारंगी वाद्य यंत्र सागवान, केर और रोईड़ा की लकड़ी से बने होते हैं। यानी सारंगी वाद्य यंत्र ने देखो, एक तो सागवान, केर और रोईड़ा इनकी लकड़ी से मिलकर बने होते हैं। सारंगी के अंदर 27 तार होते हैं। कितने तार होते हैं? 27 तार होते हैं। तत्वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र जो ये तत्वाद्य यंत्र है ना, इसके अंदर सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र है। गज की सहायता से बजाई जाती हैं। जो गज होते हैं इसकी सहायता से इसको हम क्या करते हैं? बजाते हैं। जैसलमेर बाड़मेर में लेंगा जाति द्वारा प्रयुक्त है। यानी जैसलमेर बाड़मेर के अंदर लेंगा जाति द्वारा प्रयुक्त है। मारवाड़ के जोगियों द्वारा गोपीचंद है, भरथरी है, निहाल दे है के ख्याल गाते समय इनका प्रयोग किया जाता है। मारवाड़ के जोगियों द्वारा गोपीचंद है, भरथरी है, निहाल दे की ख्याल गाते समय इनका प्रयोग किया जाता है। प्रसिद्ध वादक है, ये इंपॉर्टेंट है। प्रसिद्ध वादक कौन है? सुल्तान खां सिकर के हैं। सुल्तान का कहाँ के? सिकर के। राम नारायण है जो उदयपुर के हैं। शकूर खान, ये ध्यान रखना। सारंगी के प्रकार, अब हम आपको क्या ध्यान रखना? सारंगी के प्रकार। सारंगी के प्रकार कौन कौन से हैं? धनी सारंगी जो निहाल दे की कथा वाले जोगी बजाते हैं। कौन सी? धनी सारंगी। दूसरी है गुजरातन सारंगी जो जैसलमेर बाड़मेर में लेंगा जाति द्वारा प्रयुक्त सारंगी है। तीसरी है हमारे पास सिंधी सारंगी जो पश्चिमी राजस्थान में लेंगा जाति द्वारा प्रयुक्त है। जोगिया सारंगी अलवर भरतपुर में जोगियों द्वारा। अगली है हमारे पास लास्ट है जड़ सारंगी या प्यालेदार सारंगी जो जैसलमेर में मणियारों द्वारा प्रयुक्त है। किसके द्वारा? मणियारों द्वारा ये प्रयुक्त होते हैं। अगला हमारे पास टॉपिक है जंतर वाद्य यंत्र। इसके बारे में ध्यान रखना, जंतर वाद्य यंत्र ये भी इंपॉर्टेंट है। कई बार इसका सवाल एग्जाम के अंदर डायरेक्ट पूछा जाता है। जंतर वाद्य यंत्र वीणा का प्रारंभिक रूप है। जो ये वीणा का प्रारंभिक रूप है, गले में लटका कर बजाई जाती है। गले में लटका कर इसको क्या करते हैं? बजाई जाती है। बगड़ावत गुजर भोपों द्वारा देवनारायण जी की फड़ का वाचन इसी वाद्य यंत्र द्वारा किया जाता है। जो बगड़ावत गुजर भोपों द्वारा देवनारायण जी की फड़ का वाचन यानी जंतर वाद्य यंत्र द्वारा किया जाता है। अगला आ गया हमारे पास रावणता। अगला क्या हमारे पास? रावणता राजस्थान का सबसे लोकप्रिय सबसे प्राचीनतम वाद्य यंत्र है। ये राजस्थान का सबसे लोकप्रिय सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। आधे कट्टे नारियल पर बकरे का चमड़ा चढ़ा कर बनाए जाते हैं। यानी आधे कट्टे नारियल पर बकरे का चमड़ा चढ़ाकर बनाया जाता है। इसके अंदर 9 तार होते हैं। भोपों का प्रमुख वाद्य यंत्र है। दाएं हाथ से गज द्वारा बाएं हाथ की अंगुलियों से बजाया जाता है इसको। वायलिन का प्रयोग प्रारंभिक रूप है। जो वायलिन है ना, इसका प्रारंभिक रूप है। बाबू जी है, रामदेव जी है, डूंगर जी, जवाहर जी की फड़ के वाचन के समय इसी वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, ध्यान रखना है कि बाबू जी है, रामदेव जी है, डूंगर जी, जवाहर जी की फड़ का वाचन इसी वाद्य यंत्र से किया जाता है। अगला है हमारे पास तंदूरा या चौतारा। इसके अंदर चौतारा के अंदर कुल 4 तार होते हैं। कितने 4 होते हैं? 4 तार होते हैं। इसी कारण इसका नाम क्या पड़ गया था? चौतारा वाद्य यंत्र।
कामड़िया पंथ द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है, उस समय इसका उपयोग करते हैं। कामड़िया पंथ रामदेव जी, ध्यान रखना, जो रामदेव जी से संबंधित हैं। कामड़िया पंथ द्वारा 13 ताली नृत्य में किया जाता है। अगला है हमारे पास एक तारा। कौन सा है? एक तारा। नारद जी मीराबाई का वाद्य यंत्र है। एक तार होता है, खड़ताल के साथ बजाया जाता है। किसके साथ बजाते हैं इसको? खड़ताल के साथ बजाया जाता है एक तारा को। ये मीराबाई का वाद्य यंत्र है भाई, ये ध्यान रखना आपको, मीराबाई का एक तारा। बपंग। अगला है कौन सा हमारे पास? बपंग, जो डमरू के समान होता है। देखो इसकी आकृति यहाँ पर नजर आ रही है आपको। ये डमरू के समान होते हैं। अलवर में जोगी बजाते हैं। अलवर के अंदर कौन बजाते हैं? जोगी बजाते हैं। कलाकार कौन है? जहूर खां मेवाती हैं। कौन है? बपंग के जादूगर है जहूर खां मेवाती। उमर फारूक की मेवाती, ये भी ध्यान रखना। अगला है हमारे पास कामायचा। कामायचा के अंदर ध्यान रखना सारंगी के समान है। ये भी किसके समान है? सारंगी के समान है। इसके अंदर 17 तार होते हैं। बकरे की आंख के 3 मुख्य तार होते हैं। इसकी गज में 27 तार होते हैं। कितने तार होते हैं? 27 तार होते हैं। मांगणियार जाति का वाद्य यंत्र है। जो ये मांगणियार जाति है, इसका भी ये क्या है? वाद्य यंत्र है। प्रसिद्ध वाद्य कौन है? सकार का मांगणियार है। सकार का मांगणियार किसके अंदर? कामायचा के अंदर। अगला हमारे पास आ गई गुजरी। रावण हता से मिला जुला वाद्य यंत्र है। जो हमारे रावण हता ने, इसे से मिला जुला ये वाद्य यंत्र है। रावण हता के आकार में आधा यानी 5 तारों वाला होता है। कितने तारों वाला होता है? ये 5 तारों वाला होता है। अगला हम पढ़ेंगे रबाब के बारे में। किसके बारे में चर्चा करेंगे हम? रबाब या रबाज सारंगी के समान है। किसके समान है? ये सारंगी के समान है। मेवाड़ के राव भाटों में ज्यादा प्रचलित है। जो मेवाड़ के राव या भाट हैं, उनके द्वारा ज्यादा प्रचलित है। अंगुलियों की सहायता से बजाए जाते हैं। इसको किसकी सहायता से बजाते हैं? अंगुलियों की सहायता से। गज काम में नहीं ली जाती हैं। गज जो काम में नहीं ली जाती हैं। 12 तार होते हैं। रम्मत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रम्मत लोकनाट्य में प्रयोग लेते हैं। किसके अंदर लेते हैं? रम्मत लोकनाट्य में इसका प्रयोग लेते हैं। अगला है हमारे पास दुक्का को। बिलों द्वारा घुटनों के बीच में प्रयुक्त होता है। बिलों द्वारा घुटनों के बीच में इसको प्रयोग करते हैं और बजाते हैं। आज और अंतिम है इसका संतूर। तत्वादी यंत्र के अंदर लास्ट है संतूर। संतरी वीणा है, जो 100 तारों वाली वीणा भी कहते हैं। 100 तारों वाली इसको वीणा भी कहते हैं। प्रसिद्ध वादक हैं शिव कुमार शर्मा, जो जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं? जम्मू कश्मीर से।